हर बार की तरह इस साल भी प्रयागराज में कुंभ मेला बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया था। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उमड़े थे। पूरा मेला क्षेत्र भक्ति, मंत्रोच्चार और संतों की वाणी से गूंज रहा था। दूर दूर तक सन्यासियों की टोलियां, नागा साधुओं की जमातें और आम श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। माघी पूर्णिमा का दिन था, जिसे स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तड़के से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे और लाउडस्पीकर से निर्देश दिए जा रहे थे कि श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे का ध्यान रखें। सुबह 8 बजे के करीब स्नान के लिए उमड़ी भीड़ अचानक बेकाबू होने लगी। हजारों लोग संगम की ओर बढ़ रहे थे और इस बीच एक अफवाह फैल गई कि एक पुल टूटने वाला है। किसी ने जोर से चिल्लाया, भागो, पुल गिरने वाला है। बस फिर क्या था, लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग गिर पड़े और उनके ऊपर बाकी लोग चढ़ गए। देखते ही देखते स्थिति भयावह हो गई। चारों ओर चीख पुकार भगदड़ इतनी भीषण थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग रेलिंग पकड़कर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ फिसलकर नीचे गिर रहे थे। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हर ओर चीख पुकार मच गई। किसी का बच्चा छूट गया तो किसी की मां भीड़ में खो गई। रामप्रसाद नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कुंभ में आया था। भगदड़ के दौरान उसकी पत्नी और बेटा उससे बिछड़ गए। उसकी गोद में उसकी छोटी बेटी थी, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह खुद भी संतुलन खोकर गिर पड़ा। चारों ओर लोगों के पैरों तले दबे हुए लोगों की कराह सुनाई दे रही थी। प्रशासन की ओर से बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे और कुछ की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। प्रशासन हरकत में आया जैसे ही भगदड़ की खबर फैली, पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। लाउडस्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील की गई। रामप्रसाद जैसे कई लोग अपने खोए हुए परिजनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कुछ लोग अस्पतालों में अपनों की तलाश कर रहे थे, तो कुछ प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे। शाम तक स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो पाई। रामप्रसाद को उसकी पत्नी और बेटा मिल गए, लेकिन कई परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने इस भगदड़ में अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, सबक जो हमें सीखना चाहिए वह यह कि इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भीड़ का प्रबंधन कितना आवश्यक होता है। अगर लोग संयम रखते और अफवाहों पर ध्यान न देते, तो शायद ये त्रासदी न होती। प्रशासन को भी ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और श्रद्धालुओं को पहले से ही जागरूक करना चाहिए कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। कुंभ आस्था और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन जब यही आस्था अव्यवस्था और भय का रूप ले लेती है, तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु निर्भय होकर अपनी धार्मिक आस्था को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। हर हर महादेव।